17 का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया तथा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के अधीन कर दिया गया। पहली बार कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जो 1774 में किया गया था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार तथा उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध किया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ब्रिटिश सांसद बर्क के सुझाव पर यह एक्ट लाया गया था। इस एक्ट को बंगाल जुडिकेचर एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस एक्ट द्वारा राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। साथ ही प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की भी संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इस एक्ट द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। कंपनी के राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट के नियंत्रण में आ गए, जबकि व्यापारिक मामले पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण रहा। गवर्नर जनरल के परिषद को युद्ध संधि, सैन्य शक्ति, राजस्व तथा देशी रियासतों के अधिष्ठान आदि की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना देशी रियासतों के साथ संघर्ष अथवा सहयोग की शुरुआत नहीं कर सकता था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ये सब हुआ। 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से EIC कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। वह भारतीय राजस्व से नियंत्रक बोर्ड के सदस्य व कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। 1813 का चार्टर अधिनियम। स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थानों को करारोपण का अधिकार दिया गया। कंपनी को अगले 20 साल के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार। कंपनी का भारतीय व्यापार में एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, किंतु चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार अभी भी बना रहा। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंधन। ठीक है, ये सब जो है 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। 20 साल के लिए जो है भारतीय प्रदेश यहाँ पे भारतीय प्रदेश तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार किया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की एकाधिकारता दी गई। 1833 का अधिनियम। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का जो है अधिकार दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए और इस एक्ट के द्वारा भारत में दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। परंतु दास प्रथा का जो है उन्मूलन 1843 में किया गया। नियामक कानून के स्थान पर अधिनियम यानी कि एक्ट शब्द का प्रयोग। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, जो चौथा विधि सदस्य शामिल कहा गया। ठीक है, यानी कि प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। आगे देख लेते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा पहली बार जो है विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसमें 6 सदस्य थे।
पहली बार विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। सिविल सेवकों के चयन एवं भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ हुआ इसी में, किसमें, तो 1853 का चार्टर अधिनियम में। ठीक है, इसके लिए जो है 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति जो है हुई थी। सिविल सेवा में भारतीय को भी अवसर देने का प्रावधान किया गया था। 1858 का जो है भारत शासन अधिनियम, 1858 का जो है भारत शासन अधिनियम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लागू दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। किसमें, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कब, तो 1773, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है 1784 को समाप्त कर दिया गया था। भारत के कंपनी का शासन समाप्त, भारत की सत्ता अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में हो चला गया था। एक नए पद भारत सचिव तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय और जो है 7 जो है सदस्य निदेशक मंडल कंपनी से व ब्रिटिश सरकार द्वारा 8 सदस्य। ठीक है, भारत परिषद का गठन। ठीक है, इसमें जो है यहाँ पे एक नए पद भारत सचिव तथा उसकी सदस्यता के लिए भारत परिषद का गठन। ठीक है, यहाँ पे जो है भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा था, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था। और क्योंकि यह भारत के में जो है ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था। महारानी विक्टोरिया ने यहाँ पर जो है देसी अधिनियम में भारत मलिका की उपाधि धारण की। लॉर्ड कैनिंग जो है यहाँ पे महारानी विक्टोरिया जो है देसी अधिनियम में भारत मलिका की उपाधि धारण की, और लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। 1860 ईस्वी में पहली बार जेम्स विलियम के द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया। इसमें मुगल सम्राट पद समाप्त कर दी, यानी कि मुगल सम्राट पद समाप्त कर दिया गया। यानी कि पहली बार कब बजट प्रस्तुत किया गया, तो 1860 में पहली बार जेम्स विलियम्स के द्वारा जो है बजट प्रस्तुत किया गया था। भारत के राज्य सचिव के रूप में ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य शामिल किया गया। ठीक है, अब 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा विभागीय प्रणाली आरंभ की गई, जिसके फलस्वरूप भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। वायसराय यानी कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा वायसराय को जो है संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की गई। पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया। बनारस के राजा पटियाला के महाराजा को और दिनकर राव को लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में वर्ष 1862 ईस्वी में मनोनीत किया। कब, तो 1862 ईस्वी में। आगे देखिए 1865 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी अधिकारों यानी कि शक्तियों में वृद्धि की गई। इसे प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की सीमाओं को जो है उद्घोषणा द्वारा नियत करने तथा उसमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। 1873 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया कि EIC को कभी भी भंग किया जा सकता है। नोट, यहाँ पे EIC को 1 जनवरी 1874 ईस्वी में भंग किया गया था, ये याद रखिएगा, 1 जनवरी 1874 ईस्वी में भंग किया गया था। 1869 का अधिनियम। 1869 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। कब, तो 1869 का अधिनियम में। आगे देखिए 1876 का शहरी उपाधि यानी कि 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। 6 सदस्यों की केंद्रीय
कार्यकारिणी में नियुक्ति करके लोक निर्माण का कार्य भी दिया गया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा भारत में आंशिक रूप से पहली बार सदस्य यानी कि संसदीय शासन की शुरुआत हुई। कब हुआ था पहली बार? तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा जो है भारत में आंशिक रूप से पहली बार जो है संसदीय शासन की शुरुआत हुई थी। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता था। विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ, किंतु बजट पर मत देने व अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, यानी कि बजट पर भी प्रश्न पूछ सकता था। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या जो है 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1909। मार्ले यानी कि सचिव, मार्ले मिंटो, मार्ले जो थे सचिव थे और मिंटो जो थे वाइसराय। सुधार अधिनियम यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसको कहा जाता है। सर अरुणडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया। यह अधिनियम फूट डालो और राजकरों के सिद्धांत पर आधारित है। इस अधिनियम के कारण जो है तत्कालीन भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। किसको? तो सचिव जो है लॉर्ड मार्ले को केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने एवं बजट पर संकल्प रखने का अधिकार। पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय की नियुक्ति, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को किया गया था। ठीक है, पहली बार इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में 2 भारतीय केसी गुप्ता और सैयद हुसैन दिलग्रामी की नियुक्ति। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। नोट में यहाँ पे दिया गया, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम जो था 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। ठीक है, सबसे कम जो है चलने वाला नियम भारत परिषद अधिनियम। आगे देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द स्पष्ट प्रयोग किया गया। इसके द्वारा केंद्र में 2 सदनात्मक विधायिका, 1 राज्य परिषद, 2 केंद्रीय विधानसभा, ठीक है, एक राज्य परिषद, 5 वर्ष कार्यकाल व 60 सदस्य, 34 निर्वाचित व 26 मनोनीत थे। ठीक है, और 2 केंद्रीय विधानसभा में जो 3 वर्ष कार्यकाल और 144 सदस्य और 104 निर्वाचित व 40 मनोनीत, यानी कि केंद्रीय राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को जो है केंद्र तथा प्रांतों में विभाजित कर दिया गया तथा महिलाओं को भी मताधिकार जो है दिया गया। भारत सचिव का खर्च जो 1793 से भारत के राजस्व से दिया जाता था, अब ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। लियोनेल कर्टिस को द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है। किसको? तो लियोनेल कर्टिस को, ठीक है, क्या कहा जाता है? तो द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है। इसका वर्णन जो है अपनी पुस्तक डायरकी में भी किया है। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना, प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया, वैधानिक आयोग का गठन किया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपीय लोगों तक विस्तारित कर दिया गया। भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। पहली बार सीमित रूप में प्रत्यक्ष न्यूचिन्ह तथा संपत्ति कर
कर या शिक्षा के आधार पर समिति मताधिकार पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर लोकसभा तथा राज्यसभा का गठन। इसमें यह भी प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन होगा जो 1919 की शासन अधिनियम शासन की समीक्षा करेगा, किंतु 2 वर्ष पूर्व जो है ही 1927 में साइमन कमीशन को भेज दिया गया। आगे देख लेते हैं। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। हस्तांतरित विषय तथा आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय में शिक्षा, चिकित्सा, सहायता, संस्थानीय स्वायत्त शासन, पुस्तकालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण आदि शामिल थे। और आरक्षित विषय पर जो है रक्षा, विदेशी मामले, वित्त, कर, भूमि, अकाल सहायता, न्यायालय, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, औद्योगिकरण, विवाद, मोटर गाड़ियों, छोटे बंदरगाह, श्रमिक कल्याण एवं सार्वजनिक सेवा आदि। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अधिनियम को असंतोषप्रद व निराशाजनक कहा। लोकमान्य तिलक ने इसे बिना सूरज का सवेरा कहा। सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिनियम ने जनता के लिए नवीन बंधन गांठ दिए। नोट में जो है यहाँ पे इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को भारत में भारतीय सचिव मॉन्टेग्यू एवं वायसराय चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था, भारतीयों को भागीदारी को बढ़ावा देना था। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसमें दलित जातियों, महिलाओं व मजदूरों को शामिल किया और मताधिकार का विस्तार किया और लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिला। भारत में मुद्रा व साख पर नियंत्रण का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया। यानी कि मुद्रा व साख पर नियंत्रण का अधिकार जो है भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया एवं इस पर वायसराय का निर्माण बढ़ाया गया। इस अधिनियम द्वारा 1900 कब तो इस अधिनियम द्वारा जो है 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 2 अन्य न्यायाधीश थे। भारत परिषद को समाप्त किया गया। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। किस नियम द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। ठीक है। बर्मा को जो है भारत से अलग कर दिया गया, ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया, यानी कि भारत से अलग कर दिया गया और 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। इस अधिनियम द्वारा 11 राज्यों में जो है 6 जैसे कि बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसंसदनात्मक व्यवस्था शुरू की गई। इस अधिनियम में जो है 14 भाग, 321 धाराएं व 10 अनुसूचियां थी। केंद्र व इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया था। एक संघीय सूची 59 विषय, 2 में जो है राज्य सूची 54 विषय, समवर्ती सूची 36 विषय शामिल किए गए। नोट में जो है अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल जो है वायसराय को सौंप दिया गया। संघ लोक सेवा आयोग के साथ ही प्रांत सेवा आयोग का संयुक्त सेवा आयोग का भी गठन इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना जो है का प्रस्ताव किया गया। यहाँ पे नेहरू 1900 जो है
1935 के शासन अधिनियम को इन्होंने दस्ता का घोषणा पत्र या दस्ता का घोषणा पत्र या दस्ता का चार्टर कहा गया। आगे नेहरू 1935 का अधिनियम बिना ब्रेकों वाले इंजीनियर रहित गाड़ी के समान है। यहाँ पे जो है जिन्ना जो है पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा, बिल्कुल आविष्कृत। और मदन मोहन मालवीय यानी कि पंडित मदन मोहन मालवीय के शब्दों में यह एक्ट ऊपर से लोकतांत्रिक और अंदर से खोखला है। ठीक है। और मोहम्मद जिन्ना जो है पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा, बिल्कुल अस्वीकृत कहा किया। और नेहरू जी 1500 यानी कि 1935 का अधिनियम बिना ब्रेक वाले इंजीनियर रहित गाड़ी के समान है। और आगे देख लेते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा गया व 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। ब्रिटिश शासन समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियन राज्यों भारत व पाकिस्तान की स्थापना किया गया। भारत यानी कि वायसराय पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद का सृजन भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को जबकि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। भारतीय रियासत यानी कि भारतीय रियासत को अधिकार था कि वे भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो या स्वतंत्र रहे। दोनों डोमिनियन राज्यों को अपना संविधान बनाने, किसी अन्य देश का संविधान अपनाने या किसी भी ब्रिटिश कानून को निरस्त करने का अधिकार था। वे ब्रिटिश स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त कर सकते थे। दोनों ही राष्ट्रों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। कोई भी ब्रिटिश अधिनियम इन दोनों राष्ट्रों पर तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि ये राष्ट्र कानून द्वारा ऐसी सहमति न दे। यानी कि दोनों ही राष्ट्र को जो है ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। कोई भी ब्रिटिश अधिनियम इन दोनों राष्ट्रों पर तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि ये राष्ट्र कानून द्वारा ऐसी सहमति न दे। दोनों राष्ट्रों को यह भी अधिकार था कि संविधान के निर्माण व क्रियान्वयन तक वे अपने लिए विधानसभा बना सकते हैं। भारत सचिव पद समाप्त कर इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को सौंप दी गई। नए संविधान के लागू होने तक संविधान सभा की विधानसभा के रूप में कार्य करेगी और शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार चलेगा। इसके अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट पद समाप्त कर दिया। 1935 के अधिनियम अनुसार विधानसभाएं कार्य करेगी। बंगाल व पंजाब का 2 भागों में विभाजित किया गया। माउंटबेटन योजना के बाद संविधान सभा के 299 सदस्य ही रह गए। 229 ब्रिटिश प्रांतों से व 70 देशी रियासत थे। संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य 55 संयुक्त प्रांत से व देशी रियासतों में से सर्वाधिक सदस्य मैसूर जो है 7 से थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को कम्युनिस्ट पार्टी के दस्ता का घोषणा पत्र कहा। देश का कोल्लम पर संविधान यानी कि देश कोल्लम केरल पर संविधान साक्षर जिला बन गया, जिसमें संविधान के सभी बिंदुओं के बारे में 10 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोग जानते हैं यानी कि शिक्षित थे। देश का केरल प्रथम पूर्ण ई-शासित राज्य बना है क्योंकि केरल में नागरिकों को इंटरनेट सेवा तक पहुंचने को केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क प्रोजेक्ट से अधिकार प्रदान कर दिया है। तो आज हम लोग देखें संविधान का
भारतीय संविधान का विकास आगे देखेंगे अगले वीडियो में, संविधान का निर्माण। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो जो है केवल ये रिवीजन कराया जा रहा है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।